चेतनपुर नाम के गांव में सोनू नाम का एक लड़का अपने पिताजी और अपनी सौतेली माँ के साथ रहता था। सौतेली माँ चेतन को बहुत परेशान करती। वह सोनू से पूरा दिन काम करवाती और जब खाना खाने की बारी आती तो उसे बहुत ही कम खाना देती। अगर सोनू कुछ बोलता तो उसे डांट कर वहां से भगा देती। एक दिन सोनू रोते हुए घर से बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता है। माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मैं उनका सारा काम करता हूँ, हर बात मानता हूँ, फिर भी वह हमेशा मुझे डांटती ही रहती है। मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। यह लड़का इतना रो क्यों रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। लेकिन अगर ये मुझे देखकर डर गया? मैंने पापा से कितनी बार कहा, माँ मुझे डांटती और मारती है, वह भी मेरी बात नहीं सुनते। सोनू पेड़ के नीचे बैठा रोता ही रहता है। नहीं नहीं, मुझे जाकर देखना ही होगा। ये लड़का बहुत उदास है। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरकर सोनू के सामने आती है। क्या हुआ सोनू? तुम इतना रो क्यों रहे हो? कौन हो तुम? तुम्हारी सूरत इतनी भयानक क्यों है? तुम यहाँ बैठे बैठे रो रहे थे, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? मेरी सौतेली माँ मुझे हमेशा मारती है, मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। किसने कहा तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करता? मैं हूँ ना। तुम्हारी माँ जब जिंदा थी वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तुम चाहो तो मुझे भी माँ कहकर बुला सकते हो। क्या? ठीक है, आज से मैं तुम्हें माँ कहकर ही बुलाऊंगा। तुम्हें भूख लगी होगी, रुक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाती हूँ। चुड़ैल सोनू को पेड़ से कुछ फल तोड़कर देती है। सोनू उन फलों को खाकर बहुत खुश होता है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट फल है माँ। मुझे जब भी भूख लगेगी मैं आपके पास आकर ये फल खाया करूँगा। सिर्फ फल ही क्यों, मैं तुम्हें अलग अलग तरह के पकवान भी ला कर दूंगी। तुम हर रोज यहाँ आना। इसके बाद से सोनू हर रोज उस पेड़ के नीचे जाता और उस चुड़ैल से ढेर सारी बातें करता और जब भी भूख लगती चुड़ैल उसे अलग अलग स्वादिष्ट पकवान खिलाया करती। एक दिन सोनू की सौतेली माँ सोनू के पिताजी से उसकी शिकायत कर देती है कि सोनू हर दिन बहुत देर तक बाहर घूमता रहता है, घर पर रहने का नाम ही नहीं लेता। सोनू के घर लौटते ही उसके पिताजी उसे बुलाते हैं। सोनू, यहाँ आओ। जी पिताजी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम पूरा दिन बाहर घूमते रहते हो, अपनी माँ की कोई भी बात नहीं मानते। नहीं पिता, मैं सारी बात मानता हूँ, लेकिन दोपहर को मैं बाहर थोड़ा घूमने निकलता हूँ। हमारे घर से कुछ दूर जो एक बड़ा सा पेड़ है, मैं वहाँ जाकर बैठता हूँ। वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब से जब भी जाना जल्दी घर लौट आना। ठीक है पिताजी, मैं जल्दी घर लौट आया करूँगा। दूसरे दिन सोनू की माँ उसे बहुत सारा काम दे देती है ताकि वह बाहर ना जा पाए। सोनू दास होकर सारा काम करने लगता है। सोनू, खेलने चलेगा? नहीं यार, माँ ने मुझे बहुत सारा काम दिया है। इन सभी काम को खत्म करने के बाद मुझे एक जगह जाना है। आज मैं खेलने नहीं जा सकता। तुम्हारी माँ तो तुमसे बहुत काम करवाती है। ठीक है भाई, तुम अपना काम ही करो, मैं तो जा रहा हूँ खेलने। सोनू अपने घर का काम करता रहता है। दूसरी तरफ काफी देर हो जाने पर भी सोनू को ना आता देख चुड़ैल चिंतित हो जाती है। आज इतनी देर हो गई, अभी तक सोनू नहीं आया। कहीं वे किसी मुसीबत में तो नहीं? मुझे जाकर देखना चाहिए। चुड़ैल सोनू के घर के पास जाकर देखती है सोनू आंगन में झाड़ू लगा रहा है। यह देख चुड़ैल सोनू के पास जाती है। क्या हुआ सोनू, आज तुम पेड़ के पास नहीं आए? आज माँ ने मुझे बहुत काम दिया है, ये करते करते मुझे शाम हो जाएगी। रुको, अभी मैं तुम्हारा सारा काम कर देती हूँ। चुड़ैल जादू से सोनू का सारा काम कर देती। मैंने तुम्हारा सारा काम कर दिया है। अब चलो हम उस पेड़ के पास चलते हैं, वहाँ हम ढेर सारी बातें करेंगे। चुड़ैल और सोनू फिर से उस पेड़ के पास चले जाते हैं और वहाँ बैठकर दोनों बातें करने लगते हैं। मैं दोपहर को बाहर ना जा पाऊँ
इसलिए माँ ने मुझे बहुत सारा काम दिया था। वह नहीं चाहती मैं घर से बाहर जाऊं। कोई इतना दुष्ट कैसे हो सकता है? तुम्हारी सौतेली माँ को जरूर सबक सिखाना होगा। तुम्हारी माँ तुम्हें इतना सताती है, तुम अपने पिता से क्यों नहीं कह देते? मेरे कुछ कहने से पहले माँ पिताजी से मेरी शिकायत कर देती है और उन्होंने मुझे कहा है अगर मैं पिताजी से उनके बारे में शिकायत करूं तो वह मुझे और भी ज्यादा मारेगी। ठीक है, मैं इसका कुछ इंतजाम करती हूँ। बहुत देर हो चुकी है, अब तुम घर जाओ। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। सोनू घर लौट जाता है। रात में सोनू की माँ उसके घर में उसका खाना देकर जाती है। वह बहुत ही कम खाना देती है, लेकिन क्योंकि सोनू पेड़ वाली चुड़ैल के पास से खाना खाकर आया था, इसलिए कम खाना होने के बाद भी उसे कोई परेशानी नहीं होती। अब मैं पहले जैसा भूखा थोड़ी ना हूँ, मैं तो खाकर आया हूँ। मुझे चाहे कम खाना दो या फिर खाना ना दो, मुझे कौन सा कुछ फर्क पड़ने वाला है। कल दोपहर को फिर से मैं चुड़ैल माँ के पास जाकर कुछ खाकर आऊंगा। दूसरे दिन सोनू की सौतेली माँ फिर से सोनू को घर का सारा काम दे देती है, ताकि सारा काम करते करते ही उसे शाम हो जाए और वह बाहर ना जा पाए। दूसरी तरफ चुड़ैल भेष बदलकर सोनू के पिताजी के पास पहुंच जाती है। मोहन जी आप जल्दी कर जाओ। लगता है आपकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। मैंने अभी देखा कि सोनू घर का सारा काम कर रहा है। जी आप क्या कह रहे हैं? सुबह ही तो मैं देख कर आया, तब तो सब ठीक था। आप जल्दी जाइए, कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। मोहन भागते हुए अपने घर की तरफ जाता है। रास्ते में चुड़ैल फिर से एक दूसरे भेष में मोहन को रोकती है। अरे मोहन जी रुकिए। क्या हुआ पुदीना जी, जल्दी बताइए, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। आपकी पत्नी की तबीयत खराब है क्या? मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ आपका घर का सारा काम आपका बेटा सोनू ही करता है। क्या घर का सारा काम सोनू करता है? अब आपका घर आप जाने, मैंने तो जो देखा वह बता दिया। अपनी पत्नी का जरा ख्याल रखना, कोई बड़ी बीमारी हुई है लगता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। मोहन फिर से भागने लगता है और भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है। घर जाकर मोहन देखता है कि लोगों ने जो कहा था वह बिल्कुल सच था। सोनू आंगन में झाड़ू लगा रहा है। सोनू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमसे झाड़ू लगाने को किसने कहा? पिताजी, माँ ने कहा था। मेरे जाने के बाद माँ तुमसे यह सब काम करवाती है? और क्या क्या करवाती है? पिताजी, आपके जाने के बाद मैं बर्तन धोता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, कपड़े धोता हूँ और तालाब से पानी पी लेकर आता हूँ। रुको, अभी मैं तुम्हारी माँ की खबर लेता हूँ। सरला, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। मोहन को अचानक से घर पर देख सरला हैरान रह जाती है। मेरे जाने के बाद तुम सोनू से ये सब करवाती हो? आज मुझे पता चला कि तुमसे शादी करके मैंने कितनी बड़ी गलती की। एक बच्चे से तुम्हें इतनी जलन। सरला चुपचाप सारी बातें सुनती रहती है और शर्म के मारे सर झुकाए रखती है। तुम सोनू पर इतना अत्याचार करती रही और सोनू ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। देखो और इससे कुछ सीखो। अगर ये चाहता तो ये सारी बातें मुझे बताकर पहले ही इसका समाधान करवा लेता, लेकिन ये तुम्हें अपनी माँ मानता है और तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव करती हो। क्या तुम अपने बच्चे के साथ भी इस तरह का बर्ताव करती? सारी बातें सुनने के बाद सरला को काफी अफसोस होता है और अपने किए पर वह बहुत शर्मिंदा होती है। इसके बाद से वह सोनू को कभी परेशान नहीं करती और सोनू भी अपनी माँ की सारी बातें मानता और जब भी मौका मिलता वह अपने चुड़ैल माँ से भी मिलकर आता। दोस्तों, कोई कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, अगर उसे उसकी गलतियों के बारे में समझाया जाए तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी
हमें कमेंट करके जरूर बताएं।